ये नगर पंचायत चुनाव गढ़ीनेगी में चल रहा है, इसमें आपकी इस समय आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, आप जैसे आए होंगे, आपने कवरेज भी करा होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ये आज की नहीं, पिछले कई वर्षों से यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है गढ़ीनेगी, और भरपूर समर्थन जन सैलाब हमारे साथ उमड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता विश्वास बनाए हुए है और अवश्य ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। अच्छा, मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हैं? जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। आप अपना मुख्य मुकाबला यहाँ किससे मानते हैं? मुख्य मुकाबला अभी तो कोई मुकाबले में मुझे नज़र आता नहीं, लोग खाली मुकाबले में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। लगातार आप जीत के आने के बाद आपके 5 मुख्य काम क्या रहेंगे गढ़ीनेगी के लिए? देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं ना, 5 साल पूर्व जब हमने यहाँ पे काम शुरू करा था, मैंने ग्राम प्रधानी मेरी भाभी लड़ी थी, तो ये सब जगह बंद होती थी। आज यहाँ देखिए, ये यहाँ बाजार लगता है, यहाँ बारात घर की जगह आवंटित है। ये पीछे आंगनबाड़ी, पीछे रजत जयंती पार्क बन रहा है, उसके पास तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ये सारे कार्य हमारी टीम द्वारा, हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। आने वाले समय में मैं इस क्षेत्र को और डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहता हूँ। बारात घर बनेगा, यहाँ नगर पंचायत की बिल्डिंग स्वीकृत हो गई है, खेल मैदान पीछे तैयार होने वाला है। ये सारे कार्य इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य होने वाले हैं। दीपक बाली जी को समर्थन जिस तरीके से वो आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग उनके पास आ रहे हैं, आप माननीय महापौर हमारे काशीपुर के दीपक बाली जी जब से मेयर बने हैं, काशीपुर का विकास अलग ही गाथा लिख रहा है। और ये सब आपने देखी, आप मीडिया बंधु हैं, आप कवरेज करते ही हैं। काशीपुर में इस समय नई ही गाथा चल रही है। अभी कल भी काफ़ी सारे लोकार्पण हुए हैं, कल मेयर साहब आए थे, वो बता भी रहे थे। कई 100 करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू हो चुकी हैं, कई 100 करोड़ों रुपए की, हज़ारों करोड़ रुपए की योजनाएं काशीपुर में लागू होने वाली हैं। उनके नेतृत्व में काशीपुर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ गढ़ीनेगी में भी ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो विकास को ऐसे पंख लगेंगे कि गढ़ीनेगी अलग विकास की गाथा लिखेगा। मेन रोड पे किधर से जाएंगे? बहुत तालाब था, यहाँ पे भरान पड़ा है, अच्छे से इन्होंने डलवाया है। और यहाँ पे बारात घर बनाने क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी बनाई है, पार्क बनाया है। सचिन बाटला जी खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से आपका समर्थन है? हमारा पूरा समर्थन है उनको। तो क्या लगता है आपको, सचिन बाटला लगभग कितने मतों से जीत सकते हैं? भारी मतों से। भारी मतों से जीतेंगे। हाँ। तो आप सब लोग तैयार हैं उन्हें जिताने के लिए? हाँ, हम तो फुल तैयार हैं। तो ऐसा क्या सचिन बाटला जो भाजपा से खड़े हैं, उनकी जो खूबियां हैं वो आप बताएं। उनकी खूबियाँ, यहाँ पे कूड़ा पड़ता था, यहाँ पे जो मांगा वही दिया है। यहाँ पे सफाई, अब सफाई है, सभी चीज की सुविधा हो रही है यहाँ पे। तो आपको पूरी उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, तो अब इस गढ़ीनेगी का विकास होगा, विकास होगा। अब तो हमारे बेटे जैसे हैं, वैसे सचिन बाटला सबके भाई हैं, बेटे हैं। हर समय का आधी रात। अच्छा, ये हर समय हर समय आते हैं, आधी रात तक आते हैं। तैयार हो जाते हर समय तैयार हो जाते हैं। यहाँ इतनी गंदगी थी ना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना कुछ कर दिया। इस जगह पूरी जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, ये पहले कूड़ा घर बहुत कूड़ा था यहाँ, जैसे ये है ना, ये गंदगी है, ऐसे था। हर समय पानी रहता था यहाँ, बहुत गंदगी थी यहाँ। जब अब शादी भी हो रही है यहाँ पे, खाना भी हम देखो आपके सामने खा रहे हैं, खड़े होकर। बाजार भी लग रहा है यहाँ पे, सुविधा ही सुविधा है अभी। दौलतराम। तो यहाँ पर जो नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसमें सचिन बाटला भाजपा से खड़े हैं, तो आप किस तरह से उन्हें समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अरे बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया, बहुत काम करते हैं और बहुत ही अच्छे आदमी। आधी रात को आधी रात तैयार है, हर बात सामने रहती है, साथ रहते हैं, और जो काम भी देखो बहुत ही काम करा है। क्या लगता है आपको, बढ़िया लगता है। सचिन बाटला जब अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद क्या जो उम्मीदें आपकी हैं वो पूरी होंगी? पूरी होंगी साहब, हमारी पूरी होंगी, पूरी करते आए हैं वो, पूरी करते आए। 5 साल हैं, 5 साल में सारा काम बढ़िया कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी चुनाव हो रहा है, इससे पहले सचिन बाटला किस तरह से सक्रिय थे आप? बढ़िया थे, बहुत टॉप, बीच में आपके सक्रिय हमेशा रहते थे? हमेशा रहते थे। अब उनको क्योंकि अगर अध्यक्ष पद की ताकत मिल जाती है तो और ज्यादा तरक्की होगी, बढ़िया होगा, सब विकास होगा गाँव का। आपकी उम्मीदें मतलब पूरी हो रही है? पूरी हो रही है साहब।
सचिन बाटला का आशीर्वाद, सचिन बाटला है ना। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दो। आपका बेटा, आपका बच्चा हूँ, 24 घंटे आपके बीच में रहा हूँ। आने वाले समय में भी 24 घंटे ही ऐसी सेवा करूंगा और पूरे इस क्षेत्र का नक्शा बदल देंगे। माननीय धामी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार धरातल पर ला रही है, भले वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और उस सरकार को यहाँ ट्रिपल इंजन के रूप में आप लोग ही स्थापित करोगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद पहले भी मिला है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे, मैं यही आशा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सिंह धामी जिंदाबाद, सिंह धामी जिंदाबाद, सचिन बाटला जिंदाबाद, सचिन बाटला जिंदाबाद। अब आगे मत जाओ यार आप। माहौल तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ तो क्या पूरे भारत में तो जिन घरों में जहाँ जहाँ को निकल रहा है, कोई बहनें ऐसी नहीं कह रही जो भाई और बहनें कि जिसने ये ना कहो कि हम मोदी, धामी, योगी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे केवल इस शहर में नहीं है, ये तो नया है। हम तो चाहेंगे, सौभाग्य हमारा कि पहली यहाँ सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी और भाजपा की बननी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन हमारे में पहले से है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की यहाँ गंगा बहेगी और धामी जी के विकास कार्यों पर जनता यहाँ की मोहर लगाएगी। आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले हमारे राहुल गांधी जी आए थे, हल्का सा मौसम ख़राब है, वापस दिल्ली। और कल धामी जी नैनीताल में आए, भरी बारिश में छाता लेकर पैदल चल रहे हैं। तो इससे धामी जी को धुरंधर धामी, धाकड़ धामी ऐसे नहीं कहा। और आप देख रहे होंगे अभी जो नकल पर कानून बनाया उन्होंने, जिससे आज हमारे पीसीएस के रिजल्ट अभी आए। हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे गांव का, मेरे परिवार का बच्चा कोई पीसीएस बन जाएगा। आज मेरे आसपास के बच्चे, कितने बच्चे बने, और उसके साथ साथ केवल बने ही नहीं है, पर्ची और खर्ची का कोई नाम तक नहीं आएगा। तो धुरंधर धामी को मैं नमन करता हूं। और मैं तो आज इस गांव में आया हूं, पहली नगर पंचायत बन रही है, इसको ये नगर वासी भी भाजपा को समर्पित करेंगे और भाजपा तो हर हाल में जीत के जाएगी। मैं प्रजापति माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, शोभाराम प्रजापति मेरा नाम है। मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, राजेश जी जो प्रभारी हैं यहाँ के, मुझे उम्मीद है मेरा मजबूत भाई बैठा जो प्रभारी है, मेरे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, अपने आदेश जी, अपने महेश जी जिलाध्यक्ष है, प्रजापति हैं। तो सभी लोग हमने सोचा पहले अपने घरों में तो जाएं। तो हमने कोई घर जहाँ जहाँ जा रहे, कोई घर चाहे किसी का भी घर हो, हर घर में, क्योंकि भाजपा की करचल है। भाजपा चुनाव में नहीं है, वो रात दिन 24 घंटे चलती है और भाजपा किसी की तरफ नहीं देखती। मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जाति का कोई इसमें काम ही नहीं है, इसका केवल विकास का काम है और केवल विकास। और जो उनकी जो योजनाओं पर यहाँ की जनता मोहर लगाकर ये समर्पित करेगा। राजेश भाई यहाँ का मंडल अध्यक्ष, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, यहाँ की जनता भाजपा की झोली में देगी। और मुझे उम्मीद है 12 तारीख के बाद में, जिस दिन 12 तारीख होगी, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम कर रही है। और 12 तारीख के बाद में यहाँ विकास की गंगा बहेगी। यहाँ एक धुरंधर धामी, धाकड़ धामी का यहाँ राज है। के निर्माण का चुनाव है और लंबे समय से जो हमारा प्रत्याशी है वो यहाँ के लिए जिया है। उसने अपना जीवन 24/7 हमेशा अपने घर के दरवाजे खोल के रखे हैं। जिसने जहाँ बुलाया वहाँ वो उपलब्ध हुआ है। और निश्चित तौर पे एक ही बात है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। एक पिता जिसके 5 बच्चे हैं, वो पिता भी अपने सारे बच्चों की हर इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है। थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, मगर वो नाराज़गियाँ जब कमल का फूल दिखता है तो वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक व्यक्ति 10 वर्षों से लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। कभी वो किसी के विश्वास पे खरा उतरा, कभी नहीं उतरा, मगर बिना कुछ बने हमारे प्रत्याशी सचिन बाटला ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। मान सम्मान चुनाव हो रहा है, बड़ा चुनाव है, क्योंकि